व्यूअर्स, वेलकम टू कुबरास किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अगेन एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जी। और आज बनने वाली है कढ़ी। अच्छा, कढ़ी आप बहुत तरह से खाते हैं, मीन्स सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है बनाने का। अच्छा, हमारे घर जो कढ़ी शुरू से बनती है वो उसमें कढ़ी पकोड़ा की बजाय कढ़ी टिक्की शामिल होते हैं, यानी कि बेसन की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं और वो बहुत ही लजीज लगती हैं। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्स्ट नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। जस्ट आप उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड करें और आप बनाकर और एंजॉय करें, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अच्छा जी, कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है दही, ये एक बाउल के अंदर है और ये तकरीबन 1 किलो दही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सेकेंड इंग्रेडिएंट जाएगा वो है जी बेसन। बेसन मैंने 2 कप ले लिया है, 2 से 2.5 कप ये बेसन है। ठीक है। पहले हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। ठीक है। देन उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हम मसाला बनाएंगे, मसाला बनाने के लिए हमें दरकार होगा 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही हमें टमाटर दरकार होगा। टमाटर मैंने 2-3 ले लिए दरमियाने साइज़ के। अच्छा, इसके साथ ही ये हमें चाहिए जिंजर गार्लिक, और जिंजर जो है हम इसका पेस्ट बनाएंगे, जबकि जो गार्लिक है हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, यानी कि लहसुन को बारीक काट लेंगे और अदरक को हम पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है जी, इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची कुछ मैंने बारीक काट ली हैं और कुछ जो है वो मैंने साबुत ही रखी हैं, उनको मैं काट के बीच में शामिल करूँगी बाद में। अच्छा, नेक्स्ट जी इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया और साथ में हरा धनिया, ये दोनों धनिया इसके अंदर ऐड होंगे। अच्छा, अगर आपको कढ़ी ज़रा खट्टी चाहिए, चूँकि हम लोग के घर ज़रा खट्टी कढ़ी पसंद की जाती है, तो अगर आपको लगे कि टमाटर डालने के बाद भी और दही जो है वो भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो आप उसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 मैंने लेमन इस तरीके से रख लिए हैं, ये हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन इंग्रेडिएंट्स के बाद आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। अच्छा, स्पाइसेस इसमें बहुत ही मॉडरेट यूज़ होंगे, घर के मसाले हैं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा मसाला नहीं है जो आप बाहर से लाएंगे और देन ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें हम मिर्च शामिल करेंगे, ये भी एज़ पर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन रेसिपी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसके अंदर हम मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे। नमक इसमें हम थोड़ा देसी तरीके से, यानी कि मधानी से दही को हम बीट कर लेंगे। ठीक है। पानी ऐड कर लेती हूँ और अगेन हम इसे बीट करेंगे। अच्छा, बेसन को आप हाथ से मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएं और इस लस्सी के अंदर, इसके अंदर जितनी भी फुटकियाँ हैं उसको ख़त्म करते जाएं। इस तरीके से आप इसको मिक्स करें। ऑयल मैंने डाल लिया है। ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक प्याज डाल के उसे सौते कर लूँगी। बहुत ज़्यादा उसे हमें ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर जो लस्सी मैंने बनाई थी मैं वो ऐड कर देती हूँ। अब साथ साथ इसके अंदर मसाला जार ऐड होते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन ऐड करूँगी। अच्छा, लहसुन कुछ लोग उसको भूनते हुए, मसाला भूनते हुए डालते हैं, लेकिन मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो हम लोग इसमें जो लहसुन है वो बारीक काट के शामिल करते हैं और वो बड़ा ही अच्छा टेस्ट देता है। मैं इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर जो है वो ऐड करूँगी और फिर हमें इसे पकने के लिए छोड़ना है। अच्छा, जब आँच हम थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे
इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी सी ये कड़ी तैयार होगी, क्योंकि कड़ी जो है वो खट्टी ही अच्छी लगती है। तो चलिए मैं इसको अब कुक कर लेती हूँ। इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे तरीके से बेसन और दही का जो आपने लस्सी तैयार की थी वो यकजान हो जाए, ठीक है। और इसमें जो कच्चापन का टेस्ट है वो ख़त्म ना हो जाए। ये जो बेसन का कच्चापन आता है उसका टेस्ट जब ख़त्म हो जाएगा देन हम इसको तो इस कड़ी हमारी तैयार हो रही है। अच्छा, इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको चम्मच हिलाते रहना ताकि कड़ी साथ ना लग जाए। मैंने इसके अंदर कुछ थोड़ी सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं। खुश्क धनिया जो है वो शामिल कर रही हूँ। और कड़ी हमारी पक रही है, अभी से कुछ और टाइम लगेगा। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दालचीनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है इसको पकने में, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए जो टिक्कियाँ हैं वो बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग पकोड़े बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में शुरू से टिक्कियाँ बनती हैं और ये बहुत ही लजीज बनती हैं। मैं आपको भी उसका सारा प्रोसेस भी बता देती हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ टिक्कियों के लिए। ये हमने थोड़ा सा ले लिया जी, 1 पाव के करीब तकरीबन बेसन है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च। थोड़ा सा धनिया डालेंगे हम इसके अंदर, और हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ठीक है। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया और पानी जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं साथ साथ चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। पहले हम बेसन को घोल लेते हैं और इसका अच्छा ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद चीज़ें शामिल कर देती हूँ। चलिए, फिर इसका बैटर हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ नमक 1 टीस्पून। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और ये खुश्क धनिया शामिल कर दिया इसमें हमने। और देन मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये जो मैंने काटी हुई सब्ज़ मिर्च रखी थी वो इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा थिक है तो आप इसको मज़ीद पानी डाल के थिन कर लें, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है चीज़ें डालने के लिए थोड़ा सा थिक हो गया, तो थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ। जी, तो ये बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके जो टिक्कियाँ हैं वो निकाल लेती हूँ। देन फिर हम सर्विंग डिश में कड़ी को सर्व करेंगे चावलों के साथ, बॉइल्ड वाइट राइस के साथ। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तवे के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिए। क्योंकि मैं इनको टिक्कियों को शैलो फ्राई करूँगी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको एक दफ़ा आप फैला लें ताकि आपकी टिक्कियाँ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इस तरीके से आप इसको चूल्हे पे डालेंगे। से आप देख सकते हैं इसकी ज़बरदस्ती हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको सर्व करूँगी कड़ी के साथ।
तो व्यूअर्स ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो चुकी है और इसको हम सर्व कर रहे हैं चावलों के साथ। आपको मैं मज़ीद करीब से भी दिखा देती हूँ, इतनी मज़े की बनी है ये खट्टी सी कड़ी। अच्छा, आपको मैं ये बताना भूल गई कि इसके अंदर आप लीमू जो है वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी इसमें एक लीमू ऐड किया था, उससे बड़ा सा एक और डिफरेंट सा टेस्ट आ गया था। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा कि आपको कड़ी और टिक्की का ये कॉम्बो कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।